अगर फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस देखें, ठीक है, अगर ये 25% का ग्रोथ कर जाती है यहाँ से भी नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि लगता है फिजिबल लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री दैट दे आर सेइंग कि 10-15% से ग्रो करेगी एंड कंटिन्यूअसली their track record is to basically outperform the market and gain market share by each quarter, ठीक है। और इसका अगर आप करंट पी देखेंगे 64, लेकिन अगर आप इसके जो लास्ट ईयर के क्वार्टरली रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी आई उसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वार्टरली पी आ जाता है 49 का, विच लुक्स स्लाइटली रीजनेबल फॉर दिस कंपनी। एंड उसके बेसिस पे अगर आप प्रोजेक्शंस करते हैं तो आपको ठीक ठाक लगेंगे इसके, ठीक है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी आपका 46 दिखता है ऑन अ बेस केस ऑफ अराउंड 40% बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ठीक है। मैंने 40% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ली है, इस वजह से इसका बेसिकली इसका थोड़ा थोड़ा अगर आप 35 भी कर सकते हैं, 35 कर देंगे तो आप आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगी, ठीक है। राइट, जस्ट अ मिनट। तो थोड़ा-सा 47 आ जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीजी कम्स एट अराउंड 1.37 फॉर अ कंपनी which is consumer facing, which is growing at a pace of 10, 15, 25% even quarter after quarter, will deserve a higher price to earning multiple and will deserve a higher PEG, ठीक है। एंड बेस केस में इस कंपनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35% का ग्रोथ रेट। हाउएवर अगर कुछ भी इंडस्ट्री में हेडविंड्स आते हैं, जो कि हमने देखा आज से 1.5 साल पहले आया जब सेबी ने नया नॉर्म लेके आए, ठीक है। इवन इस क्वार्टर से भी एक नए नॉर्म्स आने वाले हैं एसटीटी का, जो इम्पैक्ट हो सकता है, जो एसटीटी गवर्नमेंट ने 1.5 टाइम्स कर दिया है, सॉरी 150% बढ़ा दी गई है इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इन सम केसेस 100%, इन सम केसेस 150x%। उसका भी थोड़ा-सा इफेक्ट दिख सकता है आपको इस क्वार्टर में। However, that's why we need to track these companies quarter after quarter. This company needs to be tracked quarter after quarter. अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लेके छोड़ के भूल सकता हूँ, शायद ये कंपनी के वैल्यूएशंस आपको सोने ना दें। That's what I would say. तो कंपनी will out, this is my framework and now I'll talk about the key points from my framework कि क्या कंपनी 20% ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। I think they can deliver 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ओवर FY 25 26, जो कि इन्होंने पास बहुत सारे सालों से किया है। नए प्रोडक्ट को स्केल कर पाएंगे तो मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे, दे विल एबल टू डिलीवर। कंपनी का खुद का कहना है कि 15% से ऊपर रहा तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ विल बी हायर, तो 25-30% तो I can assume कि इनकी profitability growth will be there. Even I'm taking assumption of around base case of around 35% for this company. And उसके basis पर ही मैंने मोटा-मोटी सारी कैलकुलेशन करी है। ROE solid and this will improve in the quarters ahead. री-रेटिंग यहाँ से नहीं हो सकती, शायद डी-रेटिंग हो जाए अगर कोई क्वार्टर इस कंपनी का अच्छा नहीं गया, कुछ भी हेडविंड्स आए तो इस कंपनी की डी-रेटिंग हो सकती है यहाँ से, क्योंकि दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई मल्टीपल। इंडिया में सारी ही कंपनीज अगर आप देखें कि मोटा-मोटी हाई मल्टीपल पर ही ट्रेड करती हैं। आई डोंट नो व्हाई यूएस की अगर आप एनवीडिया जैसी कंपनीज देखेंगे वो 30-40 टाइम्स से भी कम प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही हैं, लेस देन 30 के प्राइस टू अर्निंग पर फ्यूचर अर्निंग्स पर अवेलेबल होती है। एंड वहाँ पर एआई में लॉन्ग टर्म ग्रोथ इतनी दिख रही है कि वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, राइट? क्योंकि वहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली फ्यूचर मल्टीपल्स बहुत अट्रैक्टिव है। एज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर शायद ये कंपनी आप लोगों के लिए ना हो। एंड इंडिया में क्योंकि लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो 35-40% से ग्रो कर रही होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको खरीदने लग जाते हैं। उस वजह से इनकी प्राइस टू अर्निंग हमेशा प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं, नॉट ओनली अगेंस्ट देयर इंडस्ट्रीज बट अक्रॉस इंडियन इक्विटीज, राइट? एंड इवन इफ यू कंपेयर इट विद ग्लोबल इक्विटीज, सब भी बहुत प्रीमियम पर ट्रेड करता है। कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, कमोडिटी का, एमटीएफ का, वो बहुत अच्छा किया। लास्ट 1 साल के अंदर ही इन्होंने ये 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, बहुत अच्छा किया है इन दोनों प्रोडक्ट ने। फ्यूचर में कंपनी फिस्डम और इंडिया बुल्स को एक्वायर कर लिया करा है इन्होंने टू टारगेट एचएनआईज़ एंड मास एफ्लुएंट्स। वहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है, जैसे इन्होंने नए प्रोडक्ट को ग्रोथ किया है,
बेसिकली कमोडिटी एंड एमटीएफ को, ये यहाँ से आगे जाकर विज़डम और इंडिया बुल्स को भी, और जो अब ग्रो एएमसी के नाम म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जा रहा है, उनको भी स्केल कर पाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। वैल्यूएशंस नो डाउट एक्सपेंसिव है, हमने बहुत बार बात कर लिया, बट इज़ दिस द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी? डेफिनिटली, दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एंड इट इज़ गेनिंग मार्केट शेयर, सो इट विल डिज़र्व अ प्रीमियम। अपॉर्च्युनिटी साइज़ बिग है, डेफिनिटली अभी करंटली देयर आर अराउंड basically 50 to 60 crore uh, uh, इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, अगर आप देखेंगे, एंड अभी हमारा देखेंगे तो मार्केट शेयर ही इस कंपनी का कहना है कि अभी मोटा मोटी 10-12 करोड़ ही इंटरनेट यूजर्स का को रीच कर पाए हैं, एंड दिस पाई विल कंटिन्यू टू इंक्रीज ऑन ईयर आफ्टर ईयर एंड क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ठीक है। एंड क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड ही कोविड के बाद से चालू हुआ है, रूरल इकोनॉमी में अगर आप देखें कि वहाँ पर भी ये कंपनी शायद इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही जाएगी। वहाँ पर भी बहुत अच्छा बेस बन गया है इंडिया के इंटरनेट का, एंड दैट्स व्हाई दीज़ कंपनीज़ विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इन द कमिंग क्वार्टर्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स, राइट? बैलेंस शीट डेफिनिटली हेल्दी है, कैश फ्लोज़ के बारे में हमने बात की है, क्यों नेगेटिव दिख रहे हैं। नाउ वी कम टू द मेजर कंसर्न्स, ठीक है? सेबी ने जो रेगुलेशंस लाए थे, तो उस वजह से नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी, लॉट ऑफ कंपनीज इन देयर सेगमेंट्स वर इम्पैक्टेड बाय दोज नॉर्म्स, एंड अगर आगे जाकर कुछ नए रेगुलेटरी रिस्क लेके आ जाती है, बेसिकली रेगुलेटरी चेंजेस लेके आ जाती है सेबी, फिर इस कंपनी को इम्पैक्ट करना पड़ जाएगा, राइट? जो एसटीटी हाइक किया इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका इम्पैक्ट देखने लायक होगा। इस क्वार्टर के बाद आई विल मेक ए डिसीजन कि क्या करना चाहिए ऐसी कंपनी में, राइट? तो इस क्वार्टर में शायद आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है बिकॉज़ ऑफ दिस एसटीटी हाइक। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मे बी नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग और बेसिकली ट्रेडिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म माइट डिक्रीज फ्रॉम हियर ऑन एज़ वेल। Uh, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ब्रोकिंग रेवेन्यू यहाँ पर कंसंट्रेशन है, एंड वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा जब भी ये सेबी के नॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स आ जाएंगे एफएनओ में। बहुत ज़्यादा ये रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पर जब भी कोई चेंजेस आता है तो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कंपनीज कंसंट्रेटेड रेवेन्यूज करती है उस बेसिकली सेगमेंट में, and that's why they are trying to diversify their income sources, MTF, trading, म्यूचुअल फंड जो इन्होंने अपना लॉन्च किया, एंड एचएनआई कस्टमर्स, राइट? और ग्रोथ स्लो डाउन होता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। दिस इज आल्सो अ कंसर्न फॉर नॉट ओनली दिस कंपनी बट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन घुस जाता है, एंड वहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि न्यू कस्टमर ग्रोथ अगर रुक जाता है तो इश्यूज आएंगे इस कंपनी को, राइट?